वो 2022 में या 24 में जो भी उन्होंने बोला कि 30 दिन का डेटा होगा, तो उस टाइम क्यों नहीं किया गवर्नमेंट ने? पहले कर दिया था मैम। कहाँ हुआ? वो तो अब हुआ ना जाके। अब तो हम देख रहे हैं कि इनकमिंग कॉल भी आ रही है, आउटगोइंग नहीं जा रही है। उनका एक सफलता जानते हैं, एक सफलता ये है कि वो परिणीति चोपड़ा के हस्बैंड है और कुछ नहीं। कि राघव चड्ढा जब स्वाति मालीवाल को पीटा गया था तब क्यों चुप थे? जब कपिल मिश्रा को अपमानित करके बाउंसरों के द्वारा धक्का दिलवाया गया था और उनको पार्टी से निकाला गया था, कपिल मिश्रा भ्रष्टाचार की आवाज़ उठा रहे थे, खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, तब राघव चड्ढा मुंह पर दही क्यों जमाए हुए थे, क्यों टेप लगाए हुए थे? अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी में अपने से ऊंचा कद होता हुआ किसी को नहीं देखना चाहता। मैडम बिल्कुल सही कह रही थी कि राघव चड्ढा से उनके पीआर के अकॉर्डिंग, क्योंकि पीआर बहुत अच्छा किया उन्होंने और उसके अकॉर्डिंग जनता उनसे जुड़ने लगी थी। जंग तो यहाँ नहीं हो रही है, जंग तो बाहर हो रही है। उस पर इफेक्ट यहाँ जब बोला गया है कि इंडिया का जो भी सिप होगा वो सही सलामत इंडिया आ जाएगा, हमें किसी चीज़ की परेशानी नहीं होगी, तो फिर ये क्यों हो रहा है ऐसा? महंगाई अचानक से, या फिर उनका कोई चाल होगा महंगाई बढ़ाने का और वो इल्ज़ाम हमारे ऊपर नहीं आया। कपिल मिश्रा का इस बात पर तो विशेष धन्यवाद बनता है कि जिस नीति के तहत वो आम आदमी पार्टी में गए थे भ्रष्टाचार के खिलाफ, और जब उन्होंने देखा कि आम आदमी पार्टी में भ्रष्टाचार हो रहा है तो कपिल मिश्रा ने अपनी पार्टी के खिलाफ बगावत छेड़। राघव चड्ढा को ना संसद से, राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया, उनके कई अधिकार छीन ले गए। वो कह रहे हैं कि जनता ने जो मुझे समर्थन दिया है उनका मैं धन्यवाद करता हूं, और जिस तरह का वो उन्होंने मेरे को प्यार दिया, मैंने जनता की आवाज़ उठाई है। तो आपको लगता है कि वो जनता की आवाज़ उठाते हैं? हाँ, वो जनता की आवाज़ उठाते हैं और ये बहुत अच्छी बात है। मैंने अभी न्यूज़ देखा, वो अभी पैटर्निटी लीव हो गया और भी जैसे रिचार्ज वगैरह हो गया, इनकम, तो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये करना चाहिए बहुत, और वो हमें सपोर्ट करना चाहिए कि वो कदम उठाए, क्योंकि ये आजकल के नेताओं बस अपने स्वभाव अपने मर्जी से करते हैं, जो भी करते हैं अपने फ़ायदे के लिए करते हैं, बट वो एक लौता ऐसे आदमी राघव चड्ढा है जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सबके लिए अच्छा काम, सब जनता के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। या तो आप मतलब देखते नहीं हैं, या तो आपको करंट अफेयर से आप जानती नहीं हैं, या तो आप देखती नहीं हैं, या शायद आपको राघव चड्ढा के बारे में आप भी उसके पीआर में फंस गई हैं। नहीं, सुनिए मैम, सुनिए। समोसे वाला उन्होंने मैटर उठाया। आपको पता है कोई भी अगर सरकारी कामकाज के लिए 2 से 3 साल लग जाते हैं। पहले पेपर पास होता है, मैंने उसके लिए कुछ भी बनता है, फिर पेपर पास होता है, फिर उसके बाद में 1 महीना पहले समोसा का जो था वो वहाँ चालू हो चुका था, उसके बाद में उन्होंने बोला। फिर दूसरा चीज़ क्या बोला था कि जो 30 दिन का जो डाटा का जो बोला था उन्होंने कि 30 दिन 28 हम 13 बार रिचार्ज क्यों करते हैं। अब ये जा करके देखिए, ट्राई ने 2022 में ही ये बोल दिया था कि 30 दिन करना अनिवार्य है। ये 28 दिन वाला, ये जो 28 दिन वाला है मैम, वो भी है, मगर क्या बोलते हैं, डाटा कंपनी ने 30 दिन का भी प्लान निकाला हुआ है। ये 2022 में ही ट्राई ने ये सर्कुलर पास कर दिया था। ये मुझे बताइए, क्या राघव चड्ढा जो आम आदमी पार्टी के सांसद थे, आम आदमी पार्टी से विधायक बने, क्या अब वो भाजपा के हो गए हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं भाजपा से वो डर गए हैं। आपको लगता है कि वो भाजपा? नहीं, वो डरे नहीं है। हाँ। वो डरेंगे क्यों? पहली बात, वो तो सबके जनता के लिए हित में बोल रहे हैं ना। आप जैसे इनका कहना है अभी कि वो 2022 में या 24 में जो भी उन्होंने बोला कि 30 दिन का डेटा होगा, तो उस टाइम क्यों नहीं किया गवर्नमेंट ने? पहले कर दिया था मैम। कहाँ हुआ? वो तो अब हुआ ना जाके। अब तो हम देख रहे हैं कि इनकमिंग कॉल भी आ रही है, आउटगोइंग नहीं जा रही है। 24 घंटे के अंदर हमारा ख़त्म भी नहीं हो रहा है, अब 1 वीक तक आ रहा है, कॉल तो आ ही रहा है, तो और ये 30 दिन भी हो रहा है, तो पहले कहाँ हुआ? अब हुआ ये। पॉलिटिक्स के बारे में डीपली नॉलेज है? बहुत नॉलेज है, अभी मैं न्यूज़ देख रही हूँ तो बस मैम 2014 से पहले आप भी थे, हम भी थे। कितना रिचार्ज करवाते थे एक डाटा के लिए? 250 रुपये। 250 रुपये का रिचार्ज 1 GB के लिए करते थे। ये हम अभी कितना कर रहे हैं? 900 रुपये कर रहे हैं, शायद 850 900 रुपये कर रहे हैं, वो भी 3 महीने के लिए। ठीक है, अगर उस चीज़ को अगर पहले देखा जाए, 250 रुपये का रिचार्ज सिर्फ डाटा के लिए करते थे, कॉलिंग के लिए अलग करते थे। सोचिए उस समय महंगा, अगर 28 दिन का और 30 दिन का, वो मैटर ही नहीं करता है सर। और दूसरा चीज़, और ये जो सेविंग अकाउंट में जो मिनिमम बैलेंस वाला था ना, चड्ढा भाजपा के गोद में बैठ गए हैं। आतिशी जी ने नहीं कहा था राघव चड्ढा भाजपा के गोद में बैठ गए? कभी भाजपा के लिए कुछ कहते नहीं? सुनिए, भाजपा के गोद में अगर बैठ गए हैं तो भैया बैठने दीजिए। क्यों मैं इन लोगों क्या बोलते हैं, संजय सिंह को, अरविंद के, एक्चुअली प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, सारी पार्टियाँ एक हैं। अब ये देखिए, कोई किसी को ऊपर नहीं जाने देती। अब ये चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो। आम आदमी पार्टी बनाया किसने? अरविंद केजरीवाल ने। लोकप्रियता, उससे लोकप्रियता बढ़ने लगा।
ठीक है। अब केजरीवाल बोले कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है भाई। अभी आप देख लीजिए कांग्रेस में आप शशि थरूर का बयान देखिए, उतना ज़्यादा उनको बोलने नहीं दिया जाता है। उसके बाद में आप ये सचिन पायलट को देख लीजिए, अगर वो बोलेंगे देश के हित के बारे में बोलेंगे, मगर उन लोग को बोलने नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि उनसे ज़्यादा लोकप्रिय हो जाएंगे राहुल गांधी से। यही सारा चीज़ें सर, यही सब चल रहा है और कुछ नहीं। और ये PR का ये इनका स्टंट था और कुछ नहीं। अगर आप मैम हर एक मुद्दा जो भी उन्होंने उठाया, आप ये जाकर देखिए, उससे पहले गवर्नमेंट ने 2 साल पहले उसको लागू कर चुका था। ट्राई ने 2022 में ही कर दिया था। मिनिमम बैलेंस का 25 दिसंबर को कुछ इसका नियम कर दिया था कि मिनिमम बैलेंस अगर बैलेंस कम हो, जैसे मेरा HDFC बैंक का अकाउंट है, मुझे 10,000 रुपये रखना है, अगर उससे कम हुआ तो बैंक मेरा क्या बोलते हैं चार्जेस नहीं काट सकता। ये RBI का गाइडलाइन दिसंबर में ही आ चुका था और वो अब उठा रहे हैं। देखिए राघव चड्ढा बस उनका एक सफलता जानते हैं, एक सफलता ये है कि वो परिणीति चोपड़ा के हस्बैंड है और कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि मैं आंधी हूँ आने वाले समय के, दरिया हूँ और दरिया के साथ साथ आंधी भी। बताया क्या लग रहा है, कैसी आंधी है वो? क्या युवाओं के बीच में उन्होंने जगह बना ली है? हाँ, उन्होंने जगह बना रही है, वो जगह बना रहे हैं वो युवाओं के बीच में। और जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर वो युवाओं के बीच में और अच्छे से पकड़ बना ले तो सारी युवाएं उनका साथ देगी, सारे युवा साथ देगी। ये कह रहे हैं कि युवा, एक मिनट रुके, हम जानना मत, कह रहे हैं अगर युवाओं के बीच में पकड़ बना ली ना तो आने वाले समय में एक अच्छे नेता बन के उभर के बाहर आ सकते हैं राघव चड्ढा। अगर ऐसा हो तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा उनको कि एक अच्छे नेता बनकर उभरें, और अगर देश के हित में काम करें तो मेरी शुभकामनाएं हैं उनके साथ में। लेकिन इसमें ना बहुत सारे क्लॉजेज आ रहे हैं। राघव चड्ढा ने नो डाउट कि यूथ का मुद्दा उठाया, जिसकी सराहना भी की लोगों ने, और यूथ उनके साथ में जुड़ा भी। लेकिन राघव चड्ढा आज जो झेल रहे हैं उसके जिम्मेदार भी तो राघव चड्ढा है ना। इस पे कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? राघव चड्ढा हर उस मुद्दे पर चुप रहे। अपनी पार्टी में एक आरोप आम आदमी वाले लगा रहे हैं, जिसकी सफाई तो राघव चड्ढा ने बाकायदा दे दी। मैंने उनकी दूसरी वीडियो भी देख लिया। उन्होंने तीनों जो आरोप लगाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के द्वारा, उसकी सफाई राघव चड्ढा ने दे दी है। चलो जस्टिफाइड है। अब राघव चड्ढा से 1 to 1 मैं पूछ लेता हूं कि राघव चड्ढा जब स्वाति मालीवाल को पीटा गया था तब क्यों चुप थे? जब कपिल मिश्रा को अपमानित करके बाउंसरों के द्वारा धक्का दिलवाया गया था और उनको पार्टी से निकाला गया था, कपिल मिश्रा भ्रष्टाचार की आवाज़ उठा रहे थे, खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, तब राघव चड्ढा मुंह पर दही क्यों जमाए हुए थे, क्यों टेप लगाए हुए थे? जब अरविंद केजरीवाल ने सेना पर सवाल उठाए थे तब यही राघव चड्ढा अपने मुंह पर टेप क्यों लगाए हुए थे? जब साजिया इल्मी ने छोड़ा, जब अलका लांबा ने छोड़ा, योगेंद्र यादव निकाले गए, प्रशांत भूषण का, हालांकि योगेंद्र यादव प्रशांत भूषण का मैं समर्थन नहीं करता हूं, बट मैं तमाम उन नेताओं के नाम ले रहा हूं जो आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। राघव चड्ढा ने मुंह पर टेप लगाए रखा। बहुत अच्छी बात है कि आप जोमेटो वाले के साथ गए। अब इस हिसाब से देखो, मैं बार बार कहता हूं, अगर नेता का कद आपको ऐसे नापना है ना कि वो किसी डिलीवरी बॉय के साथ बैठ गया या कहीं पर जाकर अपनी बाइक ठीक कराने के लिए मैकेनिकों के साथ बैठ गया या कूलियों के साथ बैठ गया, ऐसे नेता डिसाइड नहीं होता है बॉस। नेता देश के अहम मुद्दों से डिसाइड होता है, जो जनता के हित में काम करता है, देश के साथ खड़ा होता है, किसी भी परिस्थिति में देश का साथ नहीं छोड़ता है। समझ गए? राघव चड्ढा आज जो कुछ भी झेल रहे हैं, ये आने वाले, आज ये भविष्यवाणी कर रहा हूं, ये सारी चीजें आतिशी मारलेना भी एक दिन झेलेगी, सौरभ भारद्वाज भी झेलेगा और संजय सिंह भी झेलेंगे। ये मैं बता देता हूं आपको, सुन लीजिए, पूरा सुन लीजिए। जो केजरीवाल है, मैंने उसको एक नई संज्ञा दी है, हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप अपने से ऊपर अपने राज्य में किसी को नहीं देखना चाहता था। वही सेम बात है कि ये अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी में अपने से ऊंचा कद होता हुआ किसी को नहीं देखना चाहता। मैडम बिल्कुल सही कह रही थी कि राघव चड्ढा से उनके PR के अकॉर्डिंग, क्योंकि PR बहुत अच्छा किया उन्होंने, और उसके अकॉर्डिंग जनता उनसे जुड़ने लगी थी। और कुछ उन्होंने ऐसे मुद्दे पिक किए जो आज कॉमन मैन का मुद्दा है। जैसे मेरा ही मुद्दा है ये कि मैं क्यों 28 दिन का रिचार्ज देता हूँ, मुझे 30 दिन का मिलना चाहिए जब मैं पैसा दे रहा हूँ, तो मैं 12 महीने। ये मुद्दे उन्होंने बहुत तरीके से पिक किए और PR के तहत इसको लोगों तक पहुँचाया, तो यूथ उनसे जुड़ना भी चाहिए। अगर राघव चड्ढा जैसे अभी मुद्दे उठा रहे हैं, अगर ऐसे ही राजनीति करें और देश के जेन्युइन मुद्दे उठाएं तो उनके साथ जुड़ना चाहिए। लेकिन राघव चड्ढा मेरे सवालों के ये जवाब अगर दे सके तो उनकी वीडियो का इंतजार मुझे भी रहेगा। राघव चड्ढा जिस तरह के मुद्दे उठा रहे थे, आम आदमी पार्टी ने उनके अधिकार छीन लिए, उनसे उनका बोलने का समय छीन लिया। कहा जाता है एक नेता जो होता है उसकी आवाज़ जितनी तेज होगी, जनता तक उतनी ही आवाज़ पहुंचेगी, उसका कद उतना ही बढ़ेगा, जो वो आम आदमी पार्टी ने छीन लिया।
क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी जो बेसिक मुद्दे होते हैं वो नहीं उठाना चाहती? कहने देश के जो बड़े बड़े मुद्दे हैं, सिलेंडर का मुद्दा वो उठना चाहिए, तो आपको क्या लगता है जो मुद्दे उठा रहे थे वो बेसिक थे या सिलेंडर का मुद्दा उठाना चाहिए था? सिलेंडर का भी मुद्दा उनको उठाना चाहिए था। जैसे आज ब्लैक में ही सिलेंडर है, पहले जो भी था अब जहाँ पे भी मिल रहा है वो 3500 या 4000 का मिल रहा है, ठीक है। लोग जो भी 4500 का, वो क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर धीरे धीरे हर चीज़ में महंगाई क्यों बढ़ रही है? पेट्रोल्स, ये ऑटोज़ का फेयर से लेके सब चीज़ का फेयर बढ़ा दिया इन्होंने, आखिर क्यों? या जंग तो यहाँ नहीं हो रही है, जंग तो बाहर हो रही है, उस पर इफ़ेक्ट यहाँ जब बोला गया है कि इंडिया का जो भी शिप होगा वो सही सलामत इंडिया आ जाएगा, हमें किसी चीज़ की परेशानी नहीं होगी, तो फिर ये क्यों हो रहा है ऐसा? महंगाई अचानक से, या फिर उनका कोई चाल होगा महंगाई बढ़ाने का और वो इल्ज़ाम हमारे ऊपर नहीं आएगा, वो अचानक से महंगाई बढ़ा, ये तो गवर्नमेंट ही कर रहे हैं, अब जो भी है। अब आप फिर वो वाली बात हो गई, आप हर चीज़ में से गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। जय श्री राम। जब आप देख रहे हो ना, मैं वही बोल रहा हूँ कि जब भी इतने क्राइसिस आ रहे हैं, आपको पता है 80% चीज़ें आपके यहाँ पर तेल के ऊपर डिपेंडेंट हो जाती हैं, चाहे वो गैस क्रूड के ऊपर पे आपका गैस भी डिपेंडेंट हो गया, पेट्रोल से आपकी सब्जी और राशन तक के दाम बढ़ जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से सारी चीज़ें। तो जब रेट बढ़ रहे हैं ना मैम, तो ग्लोबली रेट बढ़ रहे हैं। अब उसमें हम बोलें कि नहीं ऐसे नहीं है, हमें तो यहाँ तारीफ़ ये करनी चाहिए कि भारत सरकार ने इस विपरीत परिस्थिति में भी बिल्कुल वैसे ही, जब कोरोना के टाइम पे सारी दुनिया त्राहिमाम कर रही थी तो भारत सरकार जनता के हित में काम कर रही थी, इसी प्रकार से भारत सरकार इस मौजूदा स्थिति में भी जिस प्रकार से संभाले हुए, वो अपने आप में तारीफ की बात है। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ब्लैक में सिलेंडर महंगे मिल रहे हैं, जिस पर सरकार को लगाम लगानी चाहिए, लेकिन उसमें ये भी देखना पड़ेगा कि विपक्ष कितनी कालाबाजारी करवा रहा है। और हाँ, मैं पूरा वो करने के बाद, और जिनके अपने गैस कनेक्शन हैं उनको रेट टू रेट मिल रहा है, रेट टू रेट। देखिए सुनिए, पहले सरकारों में क्या होता था ना कि अभी जो पेट्रोलियम का स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो है वो पहले कितना था, 0 डेज का था, अभी हमारे पास में कितना है, 60 से 70 दिन का है, समझे, 60 से 70 दिन का। और एलपीजी का 25 से 30 दिन का है। तो सर देखिए ऐसा नहीं है, देखिए अब अगर कहीं पे वार हो रहा है उसके वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, ऐसा नहीं कि हमारी सरकार प्रयास नहीं कर रही है। 4-5 ऑयल टैंकर्स आ चुके हैं इस देश में जो कि और देशों के लिए बंद है पूरा। कपिल मिश्रा कह रहे हैं कि ये सब माल की लड़ाई है। कपिल मिश्रा जब वहाँ थे तो क्या माल उनके पास भी आ रहा था क्या? देखिए सर, आपने बहुत गलत सवाल कर दिया, बहुत गलत सवाल कर दिया। अगर कपिल मिश्रा के पास माल आ रहा होता तो वो खुद ही भ्रष्टाचार, अगर उनको माल की जरूरत होती ना, 6 मंत्रालय उस समय पर भी थे उनके पास में, लेकिन उन्होंने अपनी नैतिकता नहीं छोड़ी, आम आदमी पार्टी को छोड़ना मंजूर किया। सिटिंग मंत्री, सोचकर देखिए, सिटिंग मंत्री ने कुर्सी पर लात मार दी और अपनी ही पार्टी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आंदोलन में कूद गए। इस बात के लिए आपको कपिल मिश्रा को धन्यवाद देना चाहिए। उल्टे सवाल नहीं करने चाहिए पत्रकार महोदय। नहीं, आप उल्टा सवाल करोगे, मैं यही तो जवाब दे रहा हूं आपको कि कपिल मिश्रा का इस बात पर तो विशेष धन्यवाद बनता है कि जिस नीति के तहत वो आम आदमी पार्टी में गए थे भ्रष्टाचार के खिलाफ, और जब उन्होंने देखा कि आम आदमी पार्टी में भ्रष्टाचार हो रहा है तो कपिल मिश्रा ने अपनी पार्टी के खिलाफ बगावत छेड़ दी। आम जनता की पार्टी ईमानदार, कट्टर ईमानदार है, उनको कोर्ट से कह दिया गया है। कौन से कोर्ट ने बोला है? अगर आप मुझे दिखा दो कि किसी कोर्ट ने ये बोल दिया कि वो कट्टर ईमानदार पार्टी है और आम आदमी की पार्टी है, तो मैं आपका नतमस्तक हो जाऊंगा भाई साहब। जिस भी कोर्ट ने ये बात बोली हो कि वो आम जनता की पार्टी है, आम जनता की अगर पार्टी होती ना आम आदमी पार्टी, तो आज राघव चड्ढा को इस प्रकार से भिगोकर जूता नहीं मारा गया होता और इस प्रकार से जलील कर सोचिए कितनी बड़ी बेइज्जती है यार। उप नेता के पद से हटाने की सीधे सीधे लेटर दिया गया और उसमें बाकायदा ये वाक्य लिखा गया कि इसको बोलना ना दिया जाए। इससे बड़ा अपमान और क्या करोगे आप अपने ही नेता का?